नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर 2023 एसएससी सीजीएल टायर 1 में ज्योमेट्री के ज्यामिति के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स के सारे प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं, एनालिसिस कर लिए हैं। अभी जो है हम लोग करेंगे सर्किल की एनालिसिस और देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के किस किस लेवल के प्रश्न आए हुए हैं, किस किस कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न है सर्किल का। क्या कह रहा है ये समझते हैं, है ना। आपको एक सर्किल दिया हुआ है और जी जो है सर्किल का, जी जो है सर्किल का सेंटर दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि ये जो ए बी आर्क है ना, ए बी आर्क ये सेंटर पे 132 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बताइए ए सी बी, तो बताइए सरकमफ्रेंस पे यही आर्क, यही चाप कितना एंगल बनाएगा, कितना कोण बनाएगा। प्रश्न क्लियर है और ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर कोई आर्क है और वो चाप अगर सेंटर पे 2 थीटा बनाएगा, अगर सेंटर पे 2 थीटा एंगल बनाएगा तो सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लोगे, इस आर्क को छोड़ के इस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो वो थीटा होगा, आधा होगा। या उल्टा, अगर सरकमफ्रेंस पे थीटा बनाएगा तो सेंटर पे कितना, 2 थीटा। ये क्लियर है एंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं। सिंपल हो गया आप अपना प्रश्न, सिर्फ प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अगर आपको ये सर्किल की प्रॉपर्टी ध्यान है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सेंटर पे अगर 132 दिया हुआ है तो इस पे कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे कितना हो जाएगा, 132/2, आधा। और आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 डिग्री। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। आ जाते हैं। सिंपल हो गया आप अपना प्रश्न, सिर्फ प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अगर आपको ये सर्किल की प्रॉपर्टी ध्यान है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सेंटर पे अगर 132 दिया हुआ है तो इस पे कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे कितना हो जाएगा, 132/2, आधा। और आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 डिग्री। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। अगर प्रॉपर्टी याद है तो बस आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्या कह रहा है, AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल है जिसका AB डायमीटर है विद सेंटर O सेंटर है एंड P भी ए पॉइंट ऑन इट, उस पे कोई P पॉइंट है। देखते हैं। तो ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल है। अब बोल रहा है AB एक डायमीटर है, तो AB जो है डायमीटर है, ये मान लो सेंटर है A और B। क्लियर है, सेंटर हो और P B ए पॉइंट ऑन इट, कोई P पॉइंट है और यहां आपको दिया हुआ है एंगल AOP। अगर O सेंटर है तो एंगल AOP, तो P इधर नहीं होगा, आपको 95 डिग्री दिया हुआ है ना, तो ये 90 होगा, तो थोड़ा सा इस साइड में बना लूँ, है ना। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये चीज आपसे पूछ रहा है एंगल AOP। एंगल AOP दिया हुआ है आपको ना, 95 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है OBP, O B और P, ये चीज पूछ रहा है आपसे, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। प्रश्न क्लियर है। तो अब कैसे अप्रोच करोगे, फिर से अपना यही कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, ध्यान से देखो। इस बार आर्क कौन सा देखोगे, ये वाला आर्क, ये आर्क अपने को देखना है। ये आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 95। तो यही आर्क जो है ना, यही आर्क, ये देखो, यही आर्क सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा। क्लियर है ना। ये वाला जो आर्क है सेंटर पे 95 बना रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे कितना बनाएगा, 95/2, 2 4 जाए 2 7 47.5 डिग्री। ठीक है ना। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है।
सेम प्रॉपर्टी, सिंपल है, सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी थी और थोड़ा सा फोकस करना है कि ये आर्क ऊपर से देखना है, यहां खड़े होकर देखना है आपको, है ना। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चले। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है ना। देखो एक फिगर दिया हुआ है आपको, पी क्यू जो है, पी क्यू डायमीटर है, व्यास है इस सर्किल का, इस वृत्त का, ठीक है। ओ जो है केंद्र है, सेंटर है। अब जो है आपको एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर जो है 100 डिग्री दिया हुआ है, क्यू ओ आर। क्लियर है? और पूछ क्या रहा है, पी एस आर, पी एस आर आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। इतनी बात क्लियर है? प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है। और अब जो है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग सीखे हुए हैं और एक ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं। देखो क्या थॉट प्रोसेस क्या होगा अपना। देखो हम लोग को ये एंगल निकालना है, तो मैं ये वाली आर्क देखूंगा, ये वाली आर्क देखूंगा, ठीक है। तो अब जो है अगर ये आर्क हमें पता चल जाए कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, तो बस इस एंगल का आधा कर देना है। सेंटर पे जो भी एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे आधा, परिधि पे आधा। तो ये एंगल अगर पता चल जाए तो अपने को ये एंगल पता चल जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। अब ये एंगल कैसे पता चलेगा? देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, लाइन्स एंड एंगल्स से पढ़े हैं, लीनियर पेयर का, रैखिक युग्म का, ठीक है। कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये लाइन कट कर रही है, तो ये जो x प्लस वाई होता है वो हमेशा ही कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 180 और माइनस 100, तो कितना आएगा, 80। सही है? तो ये कितना आ गया हमारा, 80 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये 80 डिग्री। अब पी आर आर्क जो है सेंटर पे अगर 80 डिग्री बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, सरकमफ्रेंस पे 80/2, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। क्लियर है? तो 40 डिग्री ऑप्शन हमने ले लिया, तो आपका 40 डिग्री जो है पी एस आर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक ही कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट तरीके से ये पूछ रहा है ना। तो ये आप बिल्कुल सेट रखोगे माइंड में। इस पे लगभग हर साल जो है ना प्रश्न आते ही आते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है। समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, किसी सर्किल में, किसी वृत्त में अंकित किया गया है समबाहु त्रिभुज। एस इज एनी पॉइंट ऑन आर क्यू आर। तो सबसे पहले आप एक सर्किल बनाओ, सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। अब जो है आपको बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ले लेते हैं। मान लो पी क्यू आर, पी क्यू और आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अब आगे क्या बोल रहा है, एस इज एनी पॉइंट ऑन आर क्यू आर, चाप क्यू आर पे। इसका मतलब इस वाले आर्क पे एक एस पॉइंट है ना, एस पॉइंट है, मान लो ये ले लेते हैं एस, ठीक है, ये एस है। अब क्या बोल रहा है, एंगल पी एस क्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। पी एस क्यू ये एंगल जो है हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये और ये। तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल अपने को निकालना है, ठीक है। अप्रोच क्या होगा अपना, तो देखो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री, है ना। तो देखो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। क्लियर है? तो अब हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा पी एस क्यू कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखो। अच्छा एक प्रॉपर्टी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देख लेते हैं। इस प्रश्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, इससे पहले हम लोग कर रहे थे कि सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा कोई आर्क, सरकमफ्रेंस पे उसके आधा बनाता है, ठीक है ना। तो देखो सरकमफ्रेंस पे आधा बनाता है, सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट, इस आर्क को छोड़ दो, इस आर्क को छोड़ के इस पे
इतने पे कोई भी पॉइंट लोगे वहां थीटा होगा। तो इसी को हमने जनरलाइज कर दिया कि इस आर्क में सरकमफ्रेंस पे हमेशा ही बराबर एंगल बनाता है, या सेम सेगमेंट में कह लो कि सेम सेगमेंट में, सेम खंड में, समान खंड में बराबर कोण बनाता है ये चाप। क्लियर है? अब उसी को मैं यहां पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इस आर्क को देखो, इसको बस आपको प्रॉपर्टी, सर्किल में क्या होता है ना, ढेर सारी प्रॉपर्टी है, तो आपको बस प्रॉपर्टी अच्छे से पहले सेट कर लो और उसके बाद अप्लाई करने की कोशिश करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लैरिटी आएगी, है ना। और इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट साथ साथ लेके चल रहा हूं कि बिल्कुल डाउट ना रहे, बिल्कुल आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। तो वो इसको देखोगे। अब ये देखो, ये जो आर्क है ना, पी क्यू आर्क है। अब इस साइड से देखो, यहां पे खड़े होके देखो, है ना। तो अब ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल कितना बनाएगा? 60 डिग्री। सेम सेगमेंट में है ना, 60 डिग्री। कितना सिंपल सा अगर प्रॉपर्टी आपको सेट है ना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चले। ये आपका अगला प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट, दो प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी पड़ेगी सर्किल की। देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले प्रश्न, ये फिगर दिया हुआ है आपको। AC जो है कॉर्ड है, A और C जो है जीवा है, कॉर्ड है, और CD जो है टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है वृत्त पे। इतना पॉइंट क्लियर है? एंगल AOC आपको दिया हुआ है 112 डिग्री, और ACD पूछ रहा है। ACD पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। प्रश्न क्लियर है? और ये ऑप्शन है आपके। तो अब देखो कैसे अप्रोच करोगे इस प्रश्न को। देखो ये एंगल पूछ रहा है ना, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है। यहीं से आपको ध्यान आना चाहिए था कि हम लोगों ने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा था कॉन्सेप्ट वीडियो में, है ना। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है? वैकल्पिक खंड प्रमेय, कि अगर कोई टेंजेंट है सर्किल पे और ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है, अगर एंगल थीटा बन रहा है तो ये कॉर्ड जो सरकमफेरेंस पे, जो परिधि पे एंगल बनाएगा वो भी थीटा होगा, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड अगर इस टेंजेंट से थीटा बना रहा है, तो अब सामने वाले सेगमेंट में देखो, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, और एक ये बड़ा वाला मेजर सेगमेंट है। इसीलिए बोला जाता है अल्टरनेट सेगमेंट में, वैकल्पिक खंड में। तो इधर अगर थीटा बन रहा है तो यही कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे थीटा बनाएगा, वही एंगल बनाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ अप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ अप्रोच क्या होगा। हमने देख लिया कि ये AC कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, ये एंगल पूछ रहा है, और फिर ये कॉर्ड जो है सरकमफेरेंस पे ABC ये एंगल बना रहा है। तो अगर ये एंगल पता चल जाए अपने को, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, आंसर है। अगर आपसे अगर एंगल ACD पूछ रहा है ना, इसका मतलब एंगल ABC ये बराबर होगा, एंगल ACD बराबर होगा ABC के, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। क्लियर है? अब आप ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने बोला था, देखो एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और ये सेंटर वाली प्रॉपर्टी दोनों ही अप्लाई हो रही है ना। तो सेंटर पे अगर कोई कॉर्ड है, या ये वाला आर्क भी कह सकते हो ना, आर्क बोलो या ये कॉर्ड जीवा बोलो। तो ये जीवा अगर सेंटर पे 112 डिग्री बना रही है, तो सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे कितना बनाएगा? तो आप बोलोगे 112 डिग्री बाई 2, तो ये आ जाएगा 56 डिग्री। तो अगर ये 56 डिग्री, तो ये भी 56 डिग्री, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो C ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है ना? बहुत सिंपल है अगर आपको प्रॉपर्टी सेट है तो। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्या कह रहा है? PQ एक कॉर्ड है, जीवा है, पासिंग थ्रू सेंटर हो। तो वो जीवा, वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर व्यास। ये पॉइंट क्लियर है? तो डायामीटर जो है डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, थोड़ा स्टाइल से बोल रहा है कि वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है, तो हम लोग जानते हैं डायामीटर है। ठीक है, O जो है इसका सेंटर है, एंगल PQS पूछ रहा है, PQS पूछ रहा है।
ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। प्रश्न क्लियर है और ये ऑप्शन है। तो देखो कैसे अप्रोच करोगे। देखो ये एंगल अगर पूछ रहा है तो, और ये डायामीटर है, ये डायामीटर है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, कि डायामीटर जो है सरकमफेरेंस पे, परिधि पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। अगर ये सेमी सर्किल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो 90 डिग्री है तो एक बात पक्की हो गई कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो ये एंगल चाहिए, अगर ये एंगल अपने को मिल जाए तो हम लोग इस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा के 180 डिग्री होता है, ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल कैसे मिलेगा, और फिर से एक प्रॉपर्टी याद करो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, चक्रीय चतुर्भुज की। क्या पढ़े थे हम लोग कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। कह सकते हो कि अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा, दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। कॉन्सेप्ट वीडियो में इसको हम लोग समझे थे कैसे ये रिजल्ट ड्रॉ होता है ना। यहाँ हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करेंगे, प्रॉपर्टी पे, रिजल्ट पे, और अप्लाई करने की प्रश्न में कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, तो अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए यहाँ पे। तो देखो ये क्या है, PSRQ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि जो क्वाड्रिलेटरल है, जो चतुर्भुज है, उसके वर्टेक्स जो है सर्किल से पास होंगे, पास हो रहा है। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 70 डिग्री। क्लियर है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये अपने को निकालना है। तो ये अपनी ट्रायंगल है, ये चीज 90 डिग्री है, ये चीज आपका 70 डिग्री है, ये S है, P है और Q है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 और माइनस 70, तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो ये एंगल अपना कितना आ गया, 20 डिग्री। और यही तो पूछा था, ये एंगल है ना। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें दो प्रॉपर्टी लग रही थी। एक आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो उनका सम जो होता है, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। ध्यान रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। कॉर्ड है और कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। सबसे पहले इसमें सर्किल आप ड्रॉ करोगे। तो ये अपना सर्किल है, बोल रहा है कि एक कॉर्ड है, जीवा है 40 सेंटीमीटर लंबी। तो 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा बना लो, ठीक है। ये है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। केंद्र से एक 15 सेंटीमीटर लंब ड्रॉ किया जाता है। तो केंद्र मान लो ये है, यहां से आप 15 सेंटीमीटर लंबा एक परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ कर रहे हो। क्लियर है। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि आप रेडियस बताइए, त्रिज्या बताइए इस सर्किल की क्या होगी। ठीक है, प्रश्न क्लियर है और ये ऑप्शंस है। तो देखो आप इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सर्किल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। सेंटर से जब किसी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है ना। इसको अच्छे से समझा गया है कॉन्सेप्ट वीडियो में। तो अब यहीं पे इसको अप्लाई करते हैं। देखो रेडियस क्या होगा, रेडियस तो यही होगा ना, त्रिज्या ये होगी, यही अपने को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो, तो ये लंब इस कॉर्ड को, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। इतनी बात पक्की है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब जो है ये ट्रायंगल बन गया, ये है आपका आर, ये है आपका 20 सेंटीमीटर और ये है आपका 15 सेंटीमीटर। तो देखो इसको दो तरीका है सॉल्व करने का, एक स्मार्ट ट्रिक और एक डिटेल में। तो पहले पाइथागोरस लगा के करते हैं, फिर स्मार्ट वाली ट्रिक देखा जाएगा। तो देखो क्या है, पाइथागोरस लगाओगे तो यहां से आर स्क्वायर जो है आपका 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। क्लियर है? तो यहां से आर निकालोगे तो क्या आएगा, यहां से आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 625 और 625 का रूट कितना होता है 25, ठीक है। तो आपका 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट मेरा कहना है इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिपलेट सीखा हुआ है, ट्रिपलेट ट्रिक 3 4 5 क्या होती है, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ 3 4 5, तो ये हमेशा जो ट्रिपलेट होता है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब देखो हमेशा कोशिश किया करो इसको ढूंढने की। 3 4 5 तो हमारा बेसिक ट्रिपलेट है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इंटू 5 कर दो तीनों में, हम लोग को पता है कि अगर तीनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ट्रिपलेट आएगा वो भी फॉलो करेगा, वो ट्रिपलेट बनाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25। तो ये भी आपको पता है ट्रिपलेट बनाएगा। तो अब क्या है, ये आपका 20 है, ये 15 है, तो आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिखना चाहिए 25 और आंसर सही है। तो हमेशा कोशिश करेंगे आप कि ट्रिपलेट जो है इसमें देखने की कोशिश किया कीजिए। मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके इसी ट्रिपलेट पे बेस्ड होंगे, सही ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। तो आप देखोगे कैसे किस तरह से इसको अप्रोच किया जाएगा। तो समझते हैं प्रश्न क्या है। AB and CD are two parallel chords on the same side of the center. AB और CD जो है समानांतर जीवाएं हैं, एक ही तरफ केंद्र के, है ना। और उनके बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहले फिगर बनाते हैं। देखो क्या है, अगर ये सर्किल है तो और ये मान लो सेंटर है, दो कॉर्ड आपको दिया हुआ है ABCD। AB की लेंथ 28 सेंटीमीटर दी है और CD की 22 सेंटीमीटर, और सेंटर के सेम साइड होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप एक इधर बना रहे हो एक इधर बना रहे हो, ठीक है। फोकस करेंगे तो AB 28 सेंटीमीटर, तो ये यहां कर लेते हैं, ये ठीक है। और CD जो है, CD ये है कहीं AB और CD, क्लियर है। और बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर। दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है ना। तो देखो क्या है, अगर इस सेंटर से मिलाओ, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये और ये दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, लंब ड्रॉ किया जा रहा है। तो देखो क्या है, आपको दिया क्या है, ये चीज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ना, ये चीज ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर है ना। ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है। और आपसे रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। अब अप्रोच करते हैं। तो अपनी कॉन्सेप्ट तो वही है कि कोई कॉर्ड सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो देखो क्या है, आप इसको जोड़ो, ये आपका ठीक है, ये मान लेते हैं आपका O है सेंटर, तो ये R होगा और ये भी आपका, ये भी ज्वाइन करोगे तो ये भी R। ये पॉइंट क्लियर है। और देखो AB जो है आपका, AB 28 है, AB 28 है, तो मान लो ABCD, ये E है मान लो, और ये मान लो F है। तो AE कितना होगा, अगर AB 28 है तो AE जो है 14 सेंटीमीटर होगा, 14 सेंटीमीटर होगा,
ठीक है। और सी डी 22 दिया हुआ है, तो सी एफ कितना होगा, सी एफ 11 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। तो देखो इसको बाहर जूम करके बनाते हैं। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल तो आपका ये है आपका 14 सेंटीमीटर, ये है आपका 14 सेंटीमीटर, और ये है आपका आर, ये ओ है, ये ई है, और ये ए है, ओ ई ए। ठीक है। और इसको मान लेते हैं, एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर और ये एक्स सेंटीमीटर। क्लियर है। सेंटीमीटर हटाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो होगी बात ए ई ओ की। अब इधर निकाल लेते हैं क्या, एक ये भी है, ये और ये। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो अब ये भी आर है अपना, ये 11 सेंटीमीटर है, और ये पूरी लेंथ ओ एफ और सी। ठीक है, तो ओ एफ कितना होगा, ओ एफ एक्स प्लस 4 लिख दो, एक्स प्लस 4। क्लियर है ना। ओ ई एक्स और ई एफ जो है 4, दोनों कॉर्ड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहां तक क्लियर है। बिल्कुल फोकस करेंगे इस प्रश्न पे, है ना। तो देखो क्या है, दोनों में पाइथागोरस लगा दो, तो यहां लगाओगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर 14 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। और इधर जो है, इधर आर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा आपका 11 स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखो दोनों ही अपने आर हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर मतलब 196 एक्स स्क्वायर, यहाँ 11 स्क्वायर मतलब 121, और ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब 121 को इधर ले आओ, 121 को इधर ले आओगे तो क्या बचेगा, 30 66 और 9 75। ठीक है, 30 और 66 और 9 75। ठीक है, और इधर x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी कितना हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस एक्स 4, और a प्लस बी मतलब x प्लस एक्स 2x प्लस 4। क्लियर है इतनी बात। और ये है 75। ठीक है, अब देखो यहां से अगर 2 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, 4 2 जाए। ठीक है, यहाँ 4 रहने दो। ये 75 और 2 कॉमन लिए तो 8, और ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ, ये जो है कितना हो जाएगा, 75/8, 75/8, और इधर -2, x बराबर ये आ जाएगा 8 2 16, 8 2 16, और 75 से माइनस करोगे तो 59/8, 59/8 आपकी x की वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। 8 7 जा 56, 3 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 7.375 समथिंग आएगा। ठीक है, आपको चाहिए क्या, r चाहिए। अब देखो क्या है, अब आप x की वैल्यू यहां रखो, x की वैल्यू यहां पे रखो और r निकाल लो, है ना। बट टफ टास्क है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे अप्रोच करोगे आप, है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी है। देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये अप्रॉक्स 7 के आसपास मान के हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां से r इक्वल टू कुछ 14 स्क्वायर और अब प्लस 7 स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखो ये क्या है, ये 196 है
और ये 49। ठीक है, अब ये कितना आएगा 96, 230, 245। तो आप समझो ये जो 245 के आसपास रूट आ रहा है, जब आपने अप्रॉक्स 7 लिया था, आपको पता है कि अगर ये 225 होता तो 15 का स्क्वायर आता, और अगर 256 होता तो 16 का स्क्वायर आता, सही ना। तो देखो 15 से तो बड़ा ही आएगा, 15 से बड़ा आएगा, 225 से बड़ा। इसका मतलब है कि आप देखो लॉजिकल प्रश्न है, कैलकुलेटिव है, अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे तो फिर कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, और एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ये इस अप्रोच को करने का। तो देखो दो वैल्यू तो नहीं हो सकती। अब बी और डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, सही ना। तो अब देखो क्या है, हमने लिया था 7, अभी तो 7.375 है ना, कम से कम 7.37, 7.4 के आसपास। तो देखो और ये बड़ी वैल्यू जाएगी 245 के, और बढ़ी जाएगी, और 256 हमारा 16 हो जाता है। तो देखो आप यहां से आइडिया लगा लोगे तो 15.2 तो नहीं होगा, 15.82 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लगभग 16 के आसपास जा रहा है ना। जब आप ये 7.375 यहाँ रख रहे होगे तो 245 से भी ज्यादा वैल्यू आ रही होगी, और लगभग 256 के आसपास जा रही होगी, तो 15.82 होगा अप्रॉक्स। इस तरह से आइडिया लगा के आप इसको कैलकुलेट करोगे, है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे, वरना इसका स्क्वायर कैसे करोगे, फिर रूट निकालने की कोशिश करोगे। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इस अप्रोच से नहीं जाना है, स्क्वायर नहीं करना है। इसी तरह से अप्रोक्सीमेशन करके आप आंसर लाओगे। ऐसे कई प्रश्न में आप कोशिश किया करो, है ना, जब लंबी कैलकुलेशन आए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स। सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, सकेंद्रित वृत्त क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस त्रिज्या डिफरेंट होती है। क्लियर है ना। तो 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, है ना। छोटे वाले का 6 सेंटीमीटर दिया होगा और बड़े वाले का 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। फिगर बनाते हैं, है ना, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखो क्या है, ये एक मान लो सर्किल है, और ये एक मान लो सर्किल है ना, और सेंटर दोनों का सेम है, सेंटर सेम है। और बोल रहा है लेंथ किसका निकालना है, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, है ना। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो छोटा वृत्त ये है और बड़ा वृत्त ये है। तो बोल रहा है बड़े वाले वृत्त की उस जीवा की लेंथ ज्ञात कीजिए जो छोटे वाले ट्रायंगल को टच करता है ना, विच टचेस स्मॉलर सर्किल। प्रश्न क्लियर है, ठीक है। और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अब कैसे करेंगे देखो। और आपको रेडियस दिया हुआ है, एक बड़े वाले का 10 और छोटे वाले का 6। तो इसका मतलब है देखो ये चीज 6 सेंटीमीटर है, 6 है, और ये चीज कितनी है, ये बड़े वाले की रेडियस कितनी होगी 10। क्लियर है। अब देखो तो कैसे अप्रोच करोगे इसको। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, उसको समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे कि देखो किसी भी सर्किल के सेंटर से, और जब आप किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हो, देखो ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, इस सेंटर से जब इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट को मिलाओगे तो हमेशा ही क्या होता है 90 डिग्री, है ना। तो यहां पे ये चीज कितनी होगी 90 डिग्री। क्लियर है। और जो है अब देखो बड़े वाले सर्किल को देखो, बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, तो जब कॉर्ड पे 90 डिग्री ड्रॉ किया जा रहा है तो बराबर भागों में बांट भी देगा। ये भी पॉइंट क्लियर है। तो दो प्रॉपर्टी का मिक्स प्रश्न है ये, है ना। तो अब कैसे अप्रोच करोगे, सिंपल है। देखो अब ये लेंथ तुम निकाल लो, ये लेंथ आपसे पूछ रहा है, मान लो ये P है, ये Q है, तो PQ पूछ रहा है। मेरा कहना है आप ये निकाल लो, डबल कर दो, आंसर है ना ये चीज। अब ये कैसे निकालोगे, ये है 6, ये है 10, ये 90 डिग्री। या तो पाइथागोरस लगा लो, और या तो
स्मार्टली कैसे करेंगे, 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, आपको बस पहचानना होता है ना। अगर इंटू 2 करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। इसका मतलब 10 तो हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड होती है, 6 है तो ये कितना हो जाएगा, है ना 8 8 8, सही ना। तो 8 2 जा 16 इज योर करेक्ट आंसर, सही ना। फिर से आपको कंसेंट्रिक सर्किल दिया हुआ था, इस स्मॉलर सर्किल का रेडियस 6 दिया हुआ था, बड़े वाले सर्किल का रेडियस 10 दिया हुआ था, और बोल रहा था कि बड़े वाले सर्किल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल को टच करता हुआ जा रहा है, इसकी लेंथ बताइए। तो हमने एक प्रॉपर्टी लगाई कि अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाओगे तो 90 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी कि बड़े वाले सर्किल के कॉर्ड को देखो, छोटे वाले सर्किल के लिए ये पी क्यू टेंजेंट है और बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है। तो अब 90 डिग्री ड्रॉ किए हो तो बराबर भागों में बांटेगा, ये 10 ये 6 तो ये 8 और ये इक्वल पार्ट्स हैं, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 16। क्लियर है प्रश्न। सिर्फ प्रॉपर्टी पे कमांड रखना है आपको सर्किल में, बाकी प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे अगर प्रॉपर्टी पे कमांड है तो, ठीक है। और अगर आपको देखो इसमें कॉन्सेप्ट वीडियो जो हमने बनाया है उसमें सारा एक समझ बनाया और सारी प्रॉपर्टी को ये समझा गया है कैसे क्या है। तो अगर आपने उस वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया है, एक बार जाके उसको देख डालो, है ना। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है एक साथ मैंने वहां करवा दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले। तो ये आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, PT is a tangent to a circle whose center is O, where T is a point on a circle। तो एक सर्किल बनाते हैं सबसे पहले एक सर्किल बनाया जाए, ठीक है। अब बोल रहा है कि PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है और T वृत्त पर एक बिंदु है। तो जो PT टेंजेंट है, अगर T पॉइंट जो है सर्किल पे है तो P बाहर होगा, पक्की बात है। तो कुछ ऐसे बनाया जाए, ये होगा ना, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट हो गया, जो ये हो जाएगा P आपका और ये हो जाएगा आपका T। इतना क्लियर है। अब बोल रहा है कि PT जो है, PT 12 सेंटीमीटर है और PO आपका सेंटर था, तो PO मतलब आप सेंटर से मिला दोगे ये, ठीक है। PO आपको कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, ये चीज आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है, क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है कि रेडियस जो है आप बताइए, त्रिज्या क्या होगी, और ये ऑप्शन है। तो देखो क्या है, फिर से यही प्रॉपर्टी, टेंजेंट जिस पॉइंट पे बन रहा है या जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको जब मिलाओगे रेडियस से तो यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री बनता है ना। सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। तो अब जो है इस ट्रायंगल को देखो, ये आपका ये 12 सेंटीमीटर है, ये T है, ये P है और ये O है, ये 13 सेंटीमीटर है। और आपको यही तो R है, आपका यही तो R है रेडियस। तो देखो एक तो है कि आप पाइथागोरस लगा लो इसमें, पाइथागोरस ये चीज आपकी 90 डिग्री है, तो क्या होगा 13 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर आ जाएगा 169 और माइनस 144, तो R स्क्वायर जो है 25, तो यहाँ से R कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। लेकिन एक और अप्रोच की बात करेंगे, है ना, ट्रिपलेट। बार बार मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सर्किल ट्रिपलेट पे डायरेक्ट आए हुए हैं, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बेसिक ट्रिपलेट्स याद है। तो देखो क्या है, आपको पता है कि 12 13 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट होते हैं, 5 12 13, ठीक है, बेसिक ट्रिपलेट होते हैं। तो देखो ये 12 है, ये 13 है, ये 5, मतलब बड़ी वाली साइड जो है 13 है हाइपोटेनियस, तो ये कितनी हो जाएगी डायरेक्ट रेडियस 5, ट्रिपलेट अगर लगा दोगे तो
डायरेक्ट आंसर आता है, ये आपको करना भी नहीं पड़ता। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। ये आपका अगला प्रश्न है। इन अ सर्किल विद सेंटर O, PA and PB आर टेंजेंट्स एट A and B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो क्या कह रहा है, कोई सर्किल है, कोई सर्किल है विद सेंटर O, PA and PB आर टेंजेंट्स, PA and PB एट A and B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट O दिया हुआ है ना। जो बाह्य बिंदु है वो O दिया हुआ, O केंद्र वाले वृत्त से PA और PB एक बाह्य बिंदु P से क्रमशः A और B पर स्पर्श रेखाएं बना रही हैं। मतलब एक बाहर पॉइंट P है जो सर्किल पे दो टेंजेंट्स बना रही हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो सर्किल पे दो टेंजेंट बना सकता है, दो टेंजेंट बनाएगा और दोनों बराबर रहेंगे। अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। तो ये P हो गया, ये A हो गया और ये आपका B हो गया, ठीक है ना। और ये सेंटर O है। अब A P और B ये चीज आपको कितनी दी हुई है, 24 डिग्री। और AOB पूछ रहा है, ये और ये AOB ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। प्रश्न यही है। प्रश्न क्लियर हुआ और ये ऑप्शन है आपके। तो देखो, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। लगभग हर साल इस पे प्रश्न आते हैं। एक सर्किल है, बाहर से पॉइंट P है, आपने टेंजेंट डाला, तो पहला पॉइंट ये है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी बाह्य बिंदु से आप सर्किल पे सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना। कोई भी तीसरा करोगे तो टेंजेंट नहीं होगा, कॉर्ड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, है ना। ठीक है। और अब वो दोनों टेंजेंट हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि बराबर होंगे। क्यों? देखो, ये दोनों ट्रायंगल OAP और OBP आप जानते हो कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना, SAS से। ठीक है, ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, और ये साइड इसके बराबर, और ये तो ऑलरेडी रेडियस है ही है। ठीक है। और एक चीज देखो, आप AOBP एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है और ये दोनों 90 हैं। देखो, ये कुछ अगर समझना है तो कुछ ऐसे है, ये है। तो ये जो है आपका, ये आपका प्रश्न में 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। प्रश्न छोड़ते हैं, अभी जनरलाइज करते हैं। और ये जो एंगल है, इन देखो, ये चीज 90 है और ये चीज 90 है। ये 90 है, ये A है, ये O है, ये B है और ये आपका P है ना। तो देखो, ये दोनों 90 है, ये दोनों 90 है। और आप जानते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो अगर ये दोनों 90 और 90 180 डिग्री हो गए तो बाकी इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री। इसीलिए एंगल AOB प्लस एंगल APB हमेशा 180 डिग्री आता है। दूसरा याद करोगे कि ये दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। ये दो पॉइंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लोगे। तो अब कुछ भी नहीं है प्रश्न में। अगर इन दोनों का जोड़ 180 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 और माइनस 24, 156 डिग्री। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है। सिर्फ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था। अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो डायरेक्ट बस माइनस करना है, आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है ना। तो प्रश्न में आपको फिगर दिया हुआ है और फिगर में सर्किल है और एक बाहर सर्कमस्क्राइब्ड है ना। मतलब जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड सर्किल को टच करते हुए जा रही है। मतलब तीनों साइड जो है टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। ये पॉइंट क्लियर है ना। और ये स्पर्श रेखा जो है R पॉइंट पे टच कर रही है, ये स्पर्श रेखा Q पे और ये S पे। ठीक है। और गिवन क्या क्या है, AB जो है आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB ये चीज जो है आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये। ठीक है। BR जो है आपको, अच्छा ये
ए बी ने ए क्यू दिया हुआ है आपको ना, ए क्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपकी 13 है, ठीक है। बी आर आपका 10.5 है, और सी एस कितना है, सी एस 6 सेंटीमीटर है, इतना गिवन है। और आपसे पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर बताइए, और ऑप्शन ये है परिमाप बताइए, है ना। तो अब देखो क्या करोगे, बाहर के किसी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर बिंदु से अगर सर्किल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। तो देखो जैसे ये पॉइंट बी है, यहां से एक टेंजेंट, यहां से एक टेंजेंट, तो दोनों बराबर होंगे, पक्की बात है। तो ये भी कितना हो जाएगा 10.5। अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6, और ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा 13। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर देखो 6 + 6 और प्लस 10.5 और प्लस 10.5 और प्लस 13 और प्लस 13, सही है ना। 6 + 6 ये प्लस ये, तीनों साइड का सम कर दिया आपने। अब जरा ध्यान से देखो अपने को प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ था, ये और ये दिया हुआ था, है ना, सी एस दिया हुआ था। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, 6 दो बार है, 10.5 दो बार है, 13 दो बार है, तो लिख सकता हूं 2 6 + 10.5 और प्लस 13, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या डायरेक्ट आप कर सकते थे, इस टाइप का जब प्रश्न हो तो 6 प्लस ये तीनों करते और 2 से इंटू कर देते, है ना। क्लियर है ना। तो और डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो ऐड करो, तो 10.5 और प्लस 6 18.5 प्लस 10 28.5 31.5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 31 10 16.5 29.5, है ना। 16.5 प्लस 13 29.5, और 29 का डबल होता है 58 और 0.5 59 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपका आ गया 59 सेंटीमीटर, सही है ना। तो इस टाइप के प्रश्न में बस तीनों जोड़ोगे और इंटू 2 कर दोगे, आंसर क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न है, तो ये आपको फिगर दिया हुआ है। फिगर में क्या है, एक सर्किल है और ये ट्रायंगल है, जो सर्किल को 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। तीनों साइड ट्रायंगल की जो है 3 पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब तीनों साइड टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं, है ना। देखो, और पी क्यू 18 दिया हुआ है, पी क्यू 18 सेंटीमीटर, तो ये जो है आपका 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर है। क्यू आर जो है, क्यू आर ये पूरी आपको डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस जो है ये कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और आरपी ये पूरी डिस्टेंस जो है आपकी कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है पीडी। तो थॉट प्रोसेस क्या होगा, देखो पीडी निकालना है तो सबसे पहले पीडी को मान लो x, मान लेते हैं x सेंटीमीटर पीडी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब dq कितना होगा, dq तो ये पूरा 18, ये x, तो dq कितना हो जाएगा, dq आपका हो जाएगा 18 माइनस एक्स, सही है। टोटल 18 माइनस एक्स। अगर देखो q एक एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट है, तो ये 18 माइनस एक्स, तो ये भी 18 माइनस एक्स, सही है। तो अब अगर मैं पूछूं कि ई आर कितना होगा, ई आर तो टोटल 13 है, उसमें से 18 माइनस एक्स आप माइनस कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी ई आर। अब ये माइनस करोगे तो 13 माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 13 माइनस 18 माइनस 5, तो x माइनस 5, सही है ना। तो ये चीज आपकी x माइनस 5 हो गई, ठीक है। अगर ये x माइनस 5 है तो ये भी x माइनस 5 हो गया, सही है ना। और ये टोटल कितना है, देखो अच्छा एक चीज और,
ये जब पीडी आपने x माना है तो पीएफ कितना हो गया, पीएफ भी x हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से, ये पूरा 15 है और ये चीज x है और ये x माइनस 5 है, तो मैं लिख सकता हूं कि x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 15। क्लियर है ना। फिर से हमने इसको x माना तो ये भी x होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट। अब ये x माने तो ये 18 माइनस एक्स, तो ये भी 18 माइनस एक्स, ये टोटल 13 था, माइनस किया तो x माइनस 5 आ गया। अब ये इसके बराबर तो ये x माइनस 5, इधर से ये x है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 ही है। यहाँ सॉल्व कर लो, 2x माइनस 5 इक्वल टू 15, 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मतलब पीडी जो है अपना 10 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है ना। तो इस प्रश्न को अप्रोच बस आपको जो पूछा हो मान लो और कहीं जाके एक से रिलेट कर दो, है ना। आप इधर से भी जाते हैं, मान लो ये x है तो इधर से जाते हैं 15 माइनस एक्स, फिर ये 15 माइनस एक्स होता, फिर 13 से माइनस करते ये, फिर ये इक्वल होता, तो आके इसको जो है आप कंपेयर करा रहे होते। सही है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है। क्या फिगर आपको दिया हुआ है, सर्किल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। और सर्किल जो है राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच कर रहा है, मतलब इन सर्किल आप कह सकते हो ना, बोला नहीं है लेकिन इन सर्किल। अब जो है रेडियस दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसी दिया हुआ है आपको, एसी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर एसी दिया हुआ है। आपसे सी भी पूछ रहा है, सी भी पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। कैसे अप्रोच करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, कॉन्सेप्ट वीडियो में इसकी प्रूविंग भी देखे थे कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका इन सर्किल जो होता है ना, इन सर्किल, इन रेडियस मतलब ये चीज, इन रेडियस जो होती है हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल के आप परपेंडिकुलर और बेस को आप ऐड करोगे, हाइपोटेनियस से माइनस कर दोगे और डिवाइड बाई 2, हमेशा ही इन रेडियस की वैल्यू ये आती है। ये हम लोग डिटेल में देखे थे कॉन्सेप्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई किया जाए, अगर अप्लाई किया जाए तो R कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। और ये मान लेते हैं P है और ये मान लेते हैं H है, तो P और प्लस B दिया हुआ है आपको 12 और माइनस H अपॉन 2। क्लियर है। सिर्फ इसको अप्लाई कर दिया है तो 2 4 जा 8 और P माइनस H प्लस 12, तो यहां से आपका P माइनस H क्या आ जाएगा, या कह लो H माइनस P। इन P माइनस H को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, 8 को राइट साइड में ले जाओ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, H माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस P, और 12 माइनस 8 4, ठीक है। H माइनस P ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस तो लगा ही सकते हो। तो अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो पी स्क्वायर, मान लो यहां लगाते हैं, पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर है ना, एच स्क्वायर। तो यहां से ये तो 144 है, पी स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो रीअरेंज कर देते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। और इसको लिख रहा हूं 144। क्लियर है। अब एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच माइनस पी और एच प्लस पी इक्वल टू 144। क्लियर है। और एच माइनस पी 4 आया हमारा, वहां यहाँ 4 रख लो, और एच प्लस पी ये हो जाएगा 144। यहां से एच प्लस पी कितना आ गया, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, ठीक है ना। तो ये H प्लस पी आ गया हमारा, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अब अगर आपको चाहिए क्या, P चाहिए, इसका मतलब H माइनस करना है ना। तो देखो क्या करो, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट,
सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो सेकेंड क्या है, h प्लस पी इक्वल टू 36 है, और ये h माइनस पी इक्वल टू 4 है। जब माइनस करोगे तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस है ना, तो s तो कैंसिल आउट हो जाएगा, s तो कैंसिल आउट हो गया, और p प्लस p कितना 2p, और 36 माइनस 4 32, तो p इक्वल टू हमारा 16 सेंटीमीटर। cb जो है, cb को p माना गया, p 16 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये तो था एक अप्रोच डिटेल में, है ना। अब थोड़ा अगर स्मार्टली कोशिश किया जाए करने की, स्मार्टली, तो देखो क्या होता है। ट्रिपलेट जानते हो आप, 3 4 5 जानते हो, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और अगर इसके मल्टीपल्स को लेते हो तब भी ट्रिपलेट होता है, मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 6 8 10 भी ट्रिपलेट होता है ना। तो देखो एक रिजल्ट देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना, इसको बहुत फोकस होकर देखेंगे, है ना। ये थोड़ा लेंदी मेथड हो जा रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा सोच पाओ स्मार्टली, है ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे फोकस करेंगे, तो देखो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है हमारा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 4 5 इन दोनों में कोई किसी को भी ले सकते हैं, पी और बी। 5 ये हाइपोटेनियस रहेगा, ये फिक्स है। तो जब 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, उस पर हमेशा ही इन रेडियस की वैल्यू 1 आती है। ये रिजल्ट अगर ध्यान रखो आप, कि जब भी ट्रिपलेट पे हमेशा इन रेडियस की वैल्यू 1 आती है, और ट्रिपलेट कौन सा, 3 4 5, है ना। तो देखो अब देखो, यहां आपको दिया हुआ था 12, है ना, 12 दिया हुआ था, और आपको इन रेडियस 4 दिया हुआ था। तो देखो अगर मैं बोलूं कि आप इन रेडियस का 4 मतलब 4 टाइम्स होना चाहिए, तो इसमें इंटू 4 करो, तो इसमें भी इंटू 4 हो जाएगा, और इसमें भी इंटू 4 हो जाएगा। तो देखो क्या है, अब 12 अगर बेस है तो 4 इन रेडियस है, तो परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 16। डायरेक्ट यहां से आपका आंसर आ सकता है। फिर से 3 4 5 ट्रिपलेट पे हमेशा ही इन रेडियस 1 आता है, ठीक है ना, 1 आता है। और इसका मल्टीपल भी करोगे, अगर मान लो इंटू 2 करते या ऐसे कर लो, हमने क्या किया, इंटू 4 किया है, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और 4 5 जा 20। तो अगर इंटू 4 कर रहे हो ना, जब 3 4 5 लिए तो 1 आया इन रेडियस, और जब आप 4 टाइम्स मल्टीपल्स ले रहे हो, मतलब ये 12 16 20, ये आपका ट्रिपलेट, ये भी आपका ट्रिपलेट होगा। तो इस ट्रिपलेट में आप बस 4 से इन रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 4 5 पे इन रेडियस 1 आ रहा है, तो 12 16 20 पे इन रेडियस 4 आएगा। क्या इसको कैच कर पाए? अगर इसको कैच कर लिए तो आप बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आंसर है, और वरना फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो ये मेथड है ही है, और नहीं तो लेकिन आप उस पर एक बार अच्छे से फोकस करोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्किल्स टचिंग एक्सटर्नली। मतलब 2 सर्किल हैं जो बाहर से टच कर रहे हैं, और पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो कितने सिचुएशंस होते हैं। देखो 2 सर्किल हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो देखो टोटल कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं आप, टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जब दो एक्सटर्नल सर्किल हैं और टच नहीं कर रहे हैं या इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक ये और ये, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, और ये ट्रांसवर्स टेंजेंट, है ना। तो 4 टेंजेंट आप खींच सकते हो अगर दोनों सर्किल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं दोनों सर्किल, तो कितनी टेंजेंट, डायरेक्ट एक और एक ये हो जाएगी, है ना, कॉमन 3 हो जाएंगी। और अगर मान लो दोनों सर्किल, बाहर वाला सर्किल जो है उसको अंदर एक सर्किल है टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है ना, इसको बोलोगे एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये इंटरनली, ठीक है। कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, एक
कॉमन टेंजेंट होना चाहिए, मतलब दोनों पे टेंजेंट होना चाहिए। देखो इन दोनों सर्किल में दोनों पे टेंजेंट है ना, एक ही लाइन है, दोनों पे टेंजेंट है, एक ही लाइन है, दोनों पे टेंजेंट है, ठीक है। यहां भी तो एक ही लाइन आप खींच सकते हो अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, है ना, ठीक है। और अगर मान लो कि दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और दोनों अंदर है, देखो एक तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों बाहर है। और कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल अगर मान लो ये होता तो क्या एक भी टेंजेंट आप कॉमन खींच सकते हो? नहीं, ठीक है ना। एक भी खींचोगे तो एक के लिए टेंजेंट होगा, दूसरे के लिए कॉर्ड हो जाएगा। तो इस केस में एक भी टेंजेंट नहीं, इसमें एक टेंजेंट, इसमें 3, इसमें 4। अपने में प्रश्न क्या दिया था? नंबर ऑफ टेंजेंट देन 2 सर्किल्स टचिंग एक्सटर्नली, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो 1 2 3। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3, सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है। फिगर दिया हुआ है आपको, सर्किल है, 2 सर्किल है, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये आपका रेडियस है, बड़े वाले सर्किल का 8 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर, और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है 12 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, केंद्रों के बीच की, ए और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, 2 टाइप के टेंजेंट अपने को इस टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं ना, या तो ट्रांसवर्स से आएगा या तो डायरेक्ट से आएगा, और या तो कह देगा कि दोनों टच कर रहे हैं, जैसे ये वाला एक केस है ना, दोनों टच कर रहे हैं, तब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का बताओ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का बताओ। तो देखो तीनों सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, देखो ये पी क्यू है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, पी क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट है, सेंटर्स के, दोनों सर्किल्स के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है ना वो डी है, ठीक है। और ये कैपिटल आर इस सर्किल का रेडियस, और इसका त्रिज्या स्मॉल आर, छोटे वाले का स्मॉल आर। तो फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर लेंथ निकालने को दे दे तो रूट डी स्क्वायर माइनस आर माइनस स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब ये वाला देखो, जब ट्रांसवर्स की बात आएगी ना, ट्रांसवर्स की, तो डी स्क्वायर माइनस यहां भी रहेगा, डी स्क्वायर माइनस यहां भी, बस इस केस में आर प्लस आर हो जाता है। थोड़ी समझ बनाने के लिए आप ये कह सकते हो, देखो हम लोग ने कॉन्सेप्ट वीडियो में पूरा प्रूविंग देखी थी इसकी ना, कैसे आए थे। अब देखो इसी टाइप की प्रूविंग आपको जरूर समझनी होती है। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रूविंग के जो स्टेप्स होते हैं ना, बीच के जो स्टेप्स होते हैं, उससे भी आपको आइडिया लगता है और कई प्रश्न आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी इसमें मैं बताऊंगा कैसे। तो देखो क्या है लॉजिक, क्या होती है प्रूविंग के बाद, इतना देख लो, ये 90 डिग्री है, तो ये ओ डैश के एक पैरेलल खींचते हैं लाइन, तो पैरेलल अगर खींचोगे तो ये अगर स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर है, तो और ये कैपिटल आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज आर माइनस आर, सही है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें जब पी क्यू निकालना है ना, तो पी क्यू निकालना है, ट्रांसवर्स है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, जब प्रूफ करते हैं हम ये लाने के लिए, तो देखो ये स्मॉल आर है, यहां से एक्सटेंड कर दो, ये कैपिटल आर हो गया, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया इसमें, है ना। ये चीज आर प्लस आर हो गई। ये पी क्यू जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और डी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो यहां से जब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो ये मिल जाएगा, और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जब पाइथागोरस लगाते हो तो ये मिल जाता है ना। और जब ये दोनों सर्किल टच कर रहे होते हैं, तो आप क्या, डी क्या हो जाएगा, डी आर प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ आर प्लस आर रखोगे तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट 2 रूट कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, सही है। अब देखो अपना प्रश्न क्या था, अपने प्रश्न में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया है, ए भी पूछ रहा है ना, अपने को पी क्यू नहीं पूछ रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी दे दिया है। तो देखो क्या होगा, सी डी स्क्वायर है ना, ये पी क्यू की जगह हम लोग सी डी ले रहे हैं, सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस
आर माइनस आर का होल स्क्वायर, सही है ना, रूट हटा दिए। अब सी डी दिया हुआ है आपको 12 स्क्वायर, डी आपको निकालना है, और आर माइनस आर 8 माइनस 3 कितना 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। यहां से डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस 25, तो यहां से डी स्क्वायर 169, तो डी इक्वल टू 30, सही है। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। डी मतलब क्या था, ये चीज था, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये चीज थी, है ना। ठीक है, ये तो एक अप्रोच था। अब देखो प्रूविंग का जो मैं बता रहा था ना कि जब प्रूफ करते हो आप तो स्टेप्स मैटर करते हैं, ठीक है। और जिस प्रूविंग में स्टेप्स मैटर करते हैं उसको जरूर समझना चाहिए डिटेल में, और कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने सारा ही डिटेल में समझा हुआ है। तो देखो क्या है, इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो, ये नहीं करना चाहो, तो देखो हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम लोग इसके एक पैरेलल खींचते हैं ये, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये है ना, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये चीज कितनी हो जाएगी, ये टोटल 8 है और ये 3 हो जाएगा, ये अगर कंस्ट्रक्शन करोगे 3, तो ये कितना हो गया 5, सही ना। 5 12 राइट एंगल है तो ट्रिपलेट बन गया डायरेक्ट 13, सही है। 5 12 13, भाई ये राइट एंगल, ये दोनों प्रूविंग जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल से आती है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन रहा है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर आप ये पकड़ लिए कि भाई किस तरह से हमारी प्रोसेस क्या होता है, तो बस ये 12 दिया था, ये टोटल 8, ये 3, माइनस करो 5, 5 12 30, ट्रिपलेट बनाते हैं 13 आंसर, सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको इस बार डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स दिया है और लेंथ ऑफ टेंजेंट सी डी पूछ रहा है आपसे, है ना। तो फिर से या तो आप फॉर्मूला लगा लो, पी क्यू कह लो या सी डी कह लो, सी डी क्या हो जाएगा रूट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो डी स्क्वायर, भाई डी स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, और माइनस R1 माइनस R2, तो 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 रूट 9, तो ये हो जाएगा 3, तो सी डी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और डायरेक्ट अगर करना होता तो इसके पैरेलल खींचते हैं हम लोग जब प्रूफ करते हैं, तो ये हो गया, तो ये 6 है टोटल, ये 2 है, तो ये अगर 2 है तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। और ये चीज कितनी, इसके पैरेलल खींचो तो 5, और ये 90 डिग्री है आपका, तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 3, सही है ना। डायरेक्ट ट्रिपलेट लगाओ आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, और इस बार जो है दोनों सर्किल टच कर रहे हैं, ये वाली सिचुएशन है ना। और आपसे इस लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, तो देखो क्या है इसमें, तो जब टच करते हैं तो ये भी 25 और ये 4 है ना। तो D जो होता है R प्लस आर हो जाता है, तो यहाँ पे R प्लस आर रखते हो, माइनस आर, तो क्या जाता है 4R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। वहां से फॉर्मूला आता है पी क्यू इक्वल टू 2 रूट कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो अब यहां से ये निकालोगे तो पी क्यू जो है क्या हो जाएगा 2 कैपिटल R 25, स्मॉल r 4, 200, तो 100 का कितना 25 4 जा 100, या 25 का 5, 4 का रूट 2, 2 5 जा 10, 20 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, फिगर दिया हुआ है आपको, इसमें ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ई जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ई सी जो है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस सर्किल का रेडियस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखो इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रश्न को आप सिमिलरिटी से करोगे। देखो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। और आप जानते हो कि जब
दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये थीटा और ये थीटा। तो ट्रायंगल डी ई ए और सी ई बी सिमिलर हो गए ए से। ट्रायंगल डी ए ई, ठीक है, सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी सी ई, सही है, ए से। ठीक है, अब देखो ये जो है इसको अगर बाहर निकाल लिया जाए तो ये है आपका ए, ये है आपका डी, ये है आपका ई, सही है ना, और ये थीटा। और ये वाला ट्रायंगल ये सी, ये 90 डिग्री, ये बी, ये एक्स और ये ई, थीटा। अब लगाओ सिमिलरिटी, और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ए ई जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ई सी जो है आपका 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप सिमिलरिटी लगा दो, तो देखो थीटा के सामने 4 और इस थीटा के सामने x, यही अपने को निकालना है, ठीक है। अब 90 के सामने डी ई, 90 के सामने ई बी, इससे मतलब नहीं है अपने को जो वैल्यू दी है उससे मतलब है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे भाई, ये दोनों अगर इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, सिमिलर हो चुका है। इसके सामने 6 और इसके सामने 9, सही है। अब काटा पीटी कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहां से x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो इसको सिमिलरिटी से करेंगे, ट्रांसवर्स से कंफ्यूज नहीं होना है ना, उससे बहुत टफ पड़ जाएगा। बस सिमिलरिटी आप लगाइए और आपकी वैल्यू आ जाएगी, सही है। अगले प्रश्न पे चलें। तो ये आपका अगला प्रश्न है, फिगर दिया हुआ है आपको, फिगर दिया हुआ है ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, ठीक है। और ये जहां पे ये दोनों सर्किल टच कर रहे हैं, जहां पे दोनों सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उस पॉइंट से और जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मिलाया जाए, और इस सर्किल पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे इस पॉइंट को, कॉमन जो पॉइंट है उससे मिलाया गया। अब पी ए बी ये चीज जो है आपकी 65 डिग्री दी हुई है, आपसे ए बी पी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। प्रश्न क्लियर है और ये ऑप्शंस है। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, जब दो सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो जो कॉमन टेंजेंट होता है और कॉमन टेंजेंट का दोनों सर्किल पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस कॉमन पॉइंट से दोनों सर्किल के मिलाओ और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहां मिलाओ, ये एंगल जो है ना 90 डिग्री बनाता है। कैसे समझ सकते हैं यहां से, देखो एक बीच में कॉमन टेंजेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो 3 कॉमन टेंजेंट बनते हैं, एक ये, एक इधर बनाना चाहो तो एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये मिलाते हैं। अब देखो ये सर्किल है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये पॉइंट है, बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और इसी तरह इस सर्किल पे इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। और अगर ये 2 बराबर होंगे तो ये एक तरह से ट्रायंगल बन गया। तो अगर 2 साइड्स इक्वल है तो आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये x तो ये x मान लेते हैं। इधर 2 साइड इक्वल है तो आमने सामने के एंगल ये y और ये y, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मैंने बाहर निकला, ये x और ये y और ये वाला x प्लस वाई। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ ट्रायंगल की, तीनों एंगल जोड़ के 180, यहां से x प्लस वाई 90 आ जाएगा, और x प्लस वाई क्या है, यही तो एंगल है 90 डिग्री। क्लियर है। तो अब रिजल्ट याद रखोगे कि ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है ना। अगर रिजल्ट याद है तो देखो ये प्रश्न कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये चीज हमारा 90, ठीक है।
और अगर ये 90 हो गया तो बाकी दोनों 180 और -90 और -65 है ना। तो क्या बचा 25 डिग्री। तो ये चीज हमारी क्या आएगी 25 डिग्री। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है ना। अगर रिजल्ट याद है तो बहुत ही सिंपल है, रिजल्ट याद नहीं है तो बहुत टफ हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, है ना। तो ये आपका प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। तो समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। दो सर्किल हैं, उनका रेडियस दिया हुआ है और हुज सेंटर्स आर 14 सेंटीमीटर अपार्ट, जिनके केंद्र के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है ना। दो सर्किल है, उनके सेंटर के बीच की दूरी दी गई है। फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है, ये मान लो ज्वाइन करता हूं और इसका सेंटर जो है ये है। ठीक है, और ये जो है इनके बीच के, ये सेंटर अगर है, ये सेंटर है, कुछ नेमिंग दिया, हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ओ और ओ डैश। ठीक है, छोटे वाले सर्किल का ओ डैश और बड़े वाले का ओ। एक का 15 सेंटीमीटर रेडियस है, एक का 15 है और एक का 13 है। ठीक है ना। ठीक है, अब जो है और ये सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है। वो क्या कह रहा है, पूछ कह रहा है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, इन दोनों सर्किल्स में कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी। तो देखो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को मिला दोगे, यही इनकी कॉमन कॉर्ड है, उभयनिष्ठ जीवा है। क्लियर है। और ये भी चाहो तो मिला लो। ठीक है ना। तो अब कैसे निकालोगे इसकी लेंथ। मान लो ये लेंथ है P और ये लेंथ है Q। तो अपने को क्या चाहिए, PQ चाहिए। तो देखो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं ना, और ये अगर कॉमन कॉर्ड है और ये अगर सेंटर है दोनों सर्किल के, है ना, अगर ये O है और ये O डैश है, तो आप देखो इस सेंटर से जब इस कॉर्ड पे आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो बाइसेक्ट करेगा, और इस सेंटर से भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये 90 डिग्री हो गया, है ना। ठीक है, और सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर ना। तो ये चीज आपको 14 दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है PQ। कैसे निकालेंगे, थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो मेरा कहना है कि अगर 90 डिग्री ड्रॉ किए, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब जो है ये और ये बराबर होंगे। तो अगर मान लो PQR, मान लो इसमें R ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो PR बराबर RQ होगा कि नहीं होगा, PR बराबर RQ होगा ना। कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप PR की डिस्टेंस निकाल लो और डबल कर दोगे तो PQ आ जाएगा। सही है। तो यहां से मैं लिख दूं कि PQ जो है 2PR समझ सकते हैं ना। PQ जो है 2PR। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल फोकस होकर इस प्रश्न को देखेंगे, है ना। तो अब प्रश्न ये है कि हम लोग PR कैसे निकालें, है ना। PR कैसे निकालें, तो देखो थोड़ा सा लेंदी जाएगा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, टायर 1 में ही आया हुआ है। तो देखो क्या करूंगा मैं, इसको इस ट्रायंगल को निकाल लेता हूं जूम करके यहाँ पे। ठीक है, ये और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। अब क्लियर हुआ, ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ये P है और ये R है, यही अपने को फाइंड आउट करना है। तो मेरा कहना है, देखो थॉट प्रोसेस क्या होगा, इस ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं, तो हीरोज फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसकी एरिया निकाल लिया जाए। ठीक है, 3 साइड से। अब एक तरीके से और एरिया निकल सकती है, बेस हाफ बेस इनटू हाइट। तो जो एरिया आप हीरोज फॉर्मूला से निकालोगे उसको बराबर कर दोगे हाफ बेस इनटू हाइट से, तो यहां से PR निकल जाएगा।
क्लियर है प्रोसेस? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी एरिया निकालने के हीरोन्स फार्मूला से, तो हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले क्या करोगे, एस निकालोगे, सेमी पेरीमीटर। क्या हो जाएगा 15 प्लस 13 प्लस 14 अपॉन 2, 15 और 13 28, 30 42, ठीक है 42/2, तो एस आ गया हमारा 21। सही ना? एस अगर 20 आ गया तो एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया रूट एस 21, एस माइनस ए, मान लो 14 से माइनस करते हो तो कितना आ गया 7, 13 से माइनस करते हो तो कितना आ गया 8, और 15 से माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा 6। सही है? सही है। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए इसको ब्रेक कर दो, 7 3 जा 21, 7 है ही है, ठीक है ना? और यहाँ पे 2 4 जा 8 और इंटू 6, तो देखो क्या है, देखो क्या है, 7 का पेयर बना, 7 का पेयर बन गया, और ये 3 2 जा 6 और ये 6 का पेयर बन जाएगा, 4 का 2, तो देखो 7 बाहर आएगा, 3 2 जा 6 और 6 है तो 6 बाहर आएगा, और 4 का 2 बाहर आएगा, है ना? तो 7 6 जा 42 और 42 2 जा 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर ये सेंटीमीटर में था तो एरिया आ गई 84 स्क्वायर सेंटीमीटर हीरोन्स फार्मूला से। अब जो है, अब यही एरिया अगर बेस इंटू हाइट से लिया जाए तो हाफ, बेस कितना 14 और हाइट कितना पीआर, यही पीआर तो निकालना है, पीआर नहीं निकालना है, पीक्यू निकालना है, पीआर का डबल करना है, ठीक है ना? कभी कभी आप भूल जाते हो। और देखो 12 24 इस तरह से ऑप्शन रहेगा, तो देखो अब क्या है, इसको 84 के बराबर कर दिया जाए, ठीक है? अब देखो 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो यहां से आपका पीआर आ गया पीआर 12। तो अगर आप भूल जाते कि आपको पीक्यू निकालना है, पीआर 12 आंसर लगा के बढ़ो, इतनी मेहनत बेकार चली गई। इसीलिए एग्जाम टाइम में फोकस हमेशा बना के रखना है ना? पीआर हो गया, अब पीक्यू निकालना था तो 2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है। फिर से एक बार सम अप कर देता हूं। देखो क्या था, आपको दोनों सर्किल का रेडियस दिया गया था, दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे थे, एक कॉमन कॉर्ड आ रहा था, और दोनों सर्किल के बीच का सेंटर के बीच की दूरी दी गई थी, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, पी ओ ओ डैश, ये पी ओ ओ डैश, ये ट्रायंगल लेके इसका जो है हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल लिया। हमें पीआर से मतलब था, तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाए, पीआर आ गया, और पीआर का डबल कर दिए तो पीक्यू आ गया। सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, 2 सर्किल्स ऑफ सेम रेडियस, 2 वृत्त हैं सेम त्रिज्या के 6 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी एंड क्यू, और पी क्यू की इस बार लेंथ दी हुई है ना? पिछली बार पी क्यू पूछ रहा था, ठीक है, इस बार पी क्यू की लेंथ दी हुई है, मतलब कॉमन कॉर्ड दिया हुआ है। समझते हैं, फिगर बनाते हैं। ये है, ये इसका सेंटर ये, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पे ये चीज कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सर्किल जो हैं सेम रेडियस के हैं, ठीक है। अब तो आप सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड पी एंड क्यू, पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक पी पे और एक क्यू पे, यही इस 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको मिला दिया जाए, ठीक है। यही पी क्यू दिया हुआ है 10, तो मैं अगर इसको मिलाऊं इसको, ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यही पूछ रहा है, मतलब ओ डैश पूछ रहा है, ओ डैश पूछ रहा है, ठीक है। मान लो ये आर है, तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि पी आर कितना होगा, तो आप बोलोगे
सर अभी अभी बताया ये कॉन्सेप्ट कि ये तो 90 डिग्री होगा और ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे, है ना। और अगर बाइसेक्ट हो जाएंगे, ये टोटल 10 है, तो वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अपने को देखो क्या है, ओ आर निकाल लिया जाए, ओ आर निकाल लिया जाए और डबल कर देंगे तो ओ ओ डैश आ जाएगा। ठीक है ना। क्यों डबल करने पे? क्योंकि देखो इसकी भी रेडियस 6 है, इसकी भी रेडियस 6 है, ये 5 है, तो दोनों की डिस्टेंस तो सेम आएगी ना। तो कोई एक निकाल लो। तो इसको जूम करता हूं मैं, ये और ये 90 डिग्री, ये P, ये O और ये R। सही है ना, POR, ये 90 डिग्री है। ये चीज 5 है, ये चीज 6 है। अपने को OR चाहिए, तो OR चाहिए तो आप पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाने का मतलब है OR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो OR का स्क्वायर 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 11। तो OR जो हो गया √11। ठीक है, तो ये चीज हमारी √11 आ गई। और हमें तो चाहिए ओ डैश, ओ डैश चाहिए, जो कि 2 इंटू ओ आर होगा, 2 इंटू ओ आर होगा, तो 2 और √11। यही आपका सेंटीमीटर आंसर होगा 2। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इजी था। पिछला वाला जो है थोड़ा सा टफ था क्योंकि उसमें सेम रेडियस नहीं दिया हुआ था। ठीक है ना। सही है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 2 इक्वल सर्किल्स ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। पहले तो 2 इक्वल सर्किल है, दोनों की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को इस तरीके से दैट ईच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अदर। एक सर्किल जो है दूसरे सर्किल के सेंटर से, दूसरा सर्किल पहले वाले के सेंटर से पास करेगा। दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे। कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा ज्ञात कीजिए। ये रहे ऑप्शंस। तो फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है और ये सही है। तो देखो इस सर्किल का सेंटर अगर ये है तो इस सर्किल का सेंटर ये होगा। आप समझ गए। दोनों की त्रिज्याएं ये और ये 18 और 18 सेंटीमीटर हैं। और कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। मतलब ये वाला देखो इसके सेंटर से और ये वाला सर्किल इसके सेंटर से पास कर रहा है। बात समझ गए? बात समझ गए तो अगर अब ये क्या हो जाएगा, ये भी 18 ही हो जाएगा, है ना। ये भी 18। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है। अब तो रेडियस वही रहेगी। ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है? उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड इसमें भी पूछ रहा है ना। कॉमन कॉर्ड का मतलब है कि ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये है O, ये है O डैश, ये है P, ये है Q और ये है R। सही है। और ये पूरा O डैश 18 है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर से वही, अगर आपको PQ चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ PR निकाल लो और डबल कर दो, है ना। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है और ये दोनों बराबर होते हैं, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे, है ना। तो अब देखो, अब PR कैसे निकलेगा? PR अगर निकल जाएगा तो PQ आ जाएगा। तो जूम करके देखो, बहुत आसान है PR निकालना, बहुत ही आसान है। PO और O डैश। ठीक है, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये है आपका, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया एक तरीके से, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया एक तरीके से, है ना। ये भी 18। ठीक है, तो देखो क्या है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 18 इसकी साइड है, तो आप जानते हो कि PR क्या हाइट है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल चैप्टर में, √3/2
√3/2 इंटू ए, तो ए कितना है 18, 2 9 जा 80, तो 9√3 आ गया क्या पी आर, तो आपका पी क्यू जो है 2 इंटू 9√3, 2 9 जा 18 और √3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन यार, कोई मैच नहीं कर रहा है, प्रोसेस में गड़बड़ है नहीं। अच्छा √27 क्यों आ रहा है, ये √27 तो बाहर भी हो सकता है। देखो यहाँ फोकस करो, अगर आपका ये 18√3 आ रहा है तो ऑप्शन देख के ऐसे ये मत सोचो कि आपकी प्रोसेस में फॉल्ट है। कभी कभी ऑप्शन इस तरह से सेट होता है कि थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मैं अगर कोशिश करूं तो देखो 27 मतलब क्या होता है, 9 3 या 27, 6 9 इंटू 3, ठीक है 9 बाहर जाएगा तो 3 और √3, देखो पहले ही मैच कर गया 18√3, अब मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, और कोई मैच नहीं करेगा ना। सही है, समझ में आया। बस इसमें कैच ये था कि इस बार ओ डैश कुछ बोला नहीं था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स बोला नहीं था आपसे, आपको इतना बोला था कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। यहां से आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि अगर रेडियस 18 है तो अब ओ डैश के बीच की जो दूरी है वो 18 होगी। सही है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, फिगर दिया हुआ है, ए बी और सी डी जो है आपके कॉर्ड हैं, जीवाएं हैं जो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब आपको कुछ डिस्टेंसेस दी हुई हैं। ए बी जो है 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी जो है, ए बी 20 दिया हुआ है, ए बी अगर 20 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 20 - 12 8 है ना, 20 - 12 ठीक है 8 हो जाएगा। अब जो है सीपी, सीपी दिया हुआ है आपको 16 और पीडी, सीडी पूछ रहा है आपसे, सीडी पूछ रहा है, तो सीडी जो होगा, सीपी कितना हो गया 16 और प्लस पीडी को मान लेते हैं एक्स, ठीक है एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो जो अपने को निकालना है ना वो सीडी निकालना है 16 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो आपका आंसर है। और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो जब कॉर्ड्स जो है ना इंटरनली सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो देखो क्या है, इस सेंटर को पकड़ो। ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो में अच्छे से इसको प्रूव कर चुके हैं, और कॉन्सेप्ट वीडियो अगर सर्किल का आप नहीं देखे हो तो पक्का से देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल वहां पे सारे जो प्रॉपर्टी है ना, आप देख रहे हो सारे प्रश्न प्रॉपर्टी से ही आ रहे हैं, तो सारे जो है इकट्ठा एक जगह आपको मिल जाएगा। तो देखो क्या होता है, इसको पकड़ो, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, सही है ठीक है। अभी इसी बात करते हैं, तो देखो अब क्या है, अब हम लोग क्या करें, 12 इंटू 8 पी ए इंटू पी बी, मतलब 12 इंटू 8 बराबर पी सी इंटू पी डी, तो 16 इंटू एक्स, 16 इंटू एक्स। अब काटा पीटी करो, एक्स आ ही गया अपना, तो 8 2 जा 16 और 2 6 जा 12, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 6, और यहाँ अगर आप 6 रखोगे 16 प्लस 6 तो आपका कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये है आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, फिगर दिया हुआ है, इस बार जो है ये पी क्यू और आर एस जो कॉर्ड है ना, देखो इस केस में क्या है, अंदर कट कर रहे हैं, लेकिन अब ए बी और सी डी, ए बी और सी डी अगर दो कॉर्ड हैं तो ये अंदर तो कट कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, तो ये बाहर जाके कट करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ए बी और सी डी कॉर्ड जो है एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें कोई परिवर्तन एज सच फार्मूले में नहीं होता है ना, हम लोग इसका डेरिवेशन देख चुके हैं अच्छे से। तो देखो क्या है, जहां कट किया था ना पी पे, तो इसमें क्या कर रहे थे, पी ए इंटू पी बी, इधर यहाँ पे कट कर रहा है एक्सटर्नली, तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी,
सीपी पीसी इंटू पीडी था, तो यहां पे पीसी इंटू पीडी। सही है ना। कॉर्ड्स के दो एंड्स को पकड़ना है और सेंटर से दोनों एंड पे एक एक बार ले जाना है ना। जैसे सेंटर से एक एंड पे इधर ले गए और फिर इसी कॉर्ड के एंड पे इधर, फिर इसी कॉर्ड के एंड पे और इसी कॉर्ड के एंड पे। क्लियर है। तो अब इसको अप्लाई कर दो। पहले देखो दिया क्या क्या है। पी क्यू दिया है 10, ठीक है। क्यू ओ दिया हुआ है 5, ठीक है। एस ओ दिया हुआ है 3 और आर एस निकालना है, आर एस निकालना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोग ये पूरी एक्स है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी फार्मूले में। और पूरा जब एक्स निकाल मिल जाएगा तो हमारा आर एस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पूरे एक्स में से अगर 3 घटा दोगे 3 तो अपना आर एस आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब एक्स निकालना है अपने को। अब देखो क्या है, तो ओ क्यू, इसमें क्या हो जाएगा ओ क्यू, या ऐसे कर लो ओ पी इंटू ओ क्यू। सही है। ओ पी इंटू ओ क्यू और ओ एस इंटू ओ आर, ओ एस इंटू ओ आर। ओ पी कितना है, ओ पी कितना है टोटल 15। ओ क्यू कितना है 5, ओ एस कितना है 3, ओ आर कितना है एक्स अपने मान लिया है, ठीक है। काटा पीटी करो, 3 5 जा 15। तो यहां से x जो आ गया हमारा, x बराबर 25 सेंटीमीटर। और अगर x 25 है तो -3 करोगे तो 22 सेंटीमीटर आर एस आ गया। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। देखो हर टाइप पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, डिफरेंट शिफ्ट होती हैं, तो लगभग हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया है, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है। तो देखो क्या है, फिगर दिया हुआ है, एक टेंजेंट है, पीटी एक टेंजेंट है और बीपी जो है, बीपी सेकंड है। सेकंड समझते हो ना, जो सर्किल को काटते हुए जाए, वो लाइन जो सर्किल को काटते हुए जाए, इंटरसेक्ट करते हुए जाए, और टेंजेंट जो टच करते हुए जाए एक पॉइंट पे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है अपना, कॉन्सेप्ट वहीं से सारा ड्रॉ होता है। देखो इस बार कट नहीं कर रहा है तो पीटी को 2 बार लिखो, पीटी इंटू पीटी, और फिर से वही चीज पी सी इंटू पी डी, और ये पीटी स्क्वायर हो जाएगा तो पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। सही है ना। तो अब देखो यहां पे लगा दिया जाए, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी बी इंटू पी ए, ठीक है। पीटी कह लो या टीपी कह लो, कितना दिया हुआ है 15 स्क्वायर, 15 इंटू 15 लिख लेते हैं, काटने पीटने में आसानी होगी। पीबी जो है 2x प्लस 3 और पी ए जो है 9 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है, x पूछा है, और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखो क्या है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 2x प्लस 3। सही है ना। यहां से 3 इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 22, रीअरेंज कर दिया मैं, x इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है। तो यहां आपका पूरा सर्किल जो है, पूरी ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री का 2003 टायर 1 सीजीएल, एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 2024 में आप देने जा रहे हो। एक साल पहले के सारे प्रश्न जितने भी टायर 1 में ज्योमेट्री के, ज्यामिति के आए हुए हैं, हमने पार्ट वाइज जो है किया। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल, क्वाड्रेटरल का हम लोग मेंसुरेशन में करेंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं, सर्किल का पूरा हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस लेके ये समझा कि किस किस कॉन्सेप्ट पे और किस किस लेवल क्या है प्रश्न का। तो हमारी देखो फाइंडिंग ये है पूरी ज्योमेट्री की एनालिसिस करने के बाद, कि ज्योमेट्री में बेसिकली आपका टाइम सेविंग सेक्शन होगा। बस कंडीशन ये है कि आप सारे जो आपके थ्योरम्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं और फॉर्मूलेज होते हैं, सारा एक बार एक जगह नोट्स बना के
देखो अभी मैं क्या करूंगा कि ज्योमेट्री के जितने भी पार्ट वाइज मैं आपको पढ़ाए हुए हैं सारे कंपाइल करके कॉन्सेप्ट वीडियो कुछ 8-10 घंटे का बनेगा, उसको एक जो है पूरा कंपाइल करके एक वीडियो बना दूंगा, उसको कहानी की तरह एक बार सुन लेना। उसमें सारे कॉन्सेप्ट पे बात की गई है, सारे रिजल्ट्स पे बात की गई है। उसके बाद इसको भी सारा ट्रायंगल और सर्किल वगैरह कंपाइल करके एक वीडियो बना देंगे। ज्योमेट्री की टेंशन यहाँ पे आपकी समाप्त होती है। बाकी आप प्रैक्टिस कर, टेंशन देखो समाप्त नहीं होगी। एज ए टीचर मेरा जो काम था कि आपको ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस, अभी हम लोग आगे चल के और भी क्वेश्चंस लेंगे, मेंस के क्वेश्चन लेंगे और भी पहले क्वेश्चंस लेंगे, बट ये मिनिमम है, इतना तो आपको एग्जाम में करके जाना ही होता है टायर 1 से पहले। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।